इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था भानगढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसीलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस में जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि बस का टायर फट गया है। ड्राइवर ने कहा, टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग वैसे पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट से बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुन के सभी बस से उतर गए और पैदल चलते चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं, इसीलिए मैं भी अपना ढाबा खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को थोड़ी मदद मिल जाती है। उसकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया और उस बूढ़े ने सभी के लिए कुछ ही देर में चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीनी शुरू कर दी कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, अरे आप डरिए मत, मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ चला गया। तभी एक लड़की को अचानक खून की उल्टियां लगातार होने लगी। उसको देखकर सभी की हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा, हे तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सभी ने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया, ध्यान रखना, अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ गए? वैसे भी सब डरे हुए थे, अकेले जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेकर उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात सुनकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों के साथ उस रात के बारे में बात नहीं की, क्योंकि टीचर ने मना किया था।
लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों को और पूरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा।